Assalamu alaikum everyone. My name is Zainab Tariq and welcome to Ola Doc, Pakistan's #1 healthcare digital platform. Today we're going to talk about the dental health for kids. बच्चों के दांतों के मसाइल, उनमें होने वाले प्रॉब्लम्स, कैसे उनको डील करना है, उनके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आज हम इस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बच्चों के दांतों की सेहत को निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कॉमनली बच्चे बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं. And for that discussion, we have invited Dr. Alina Chaudhary with us. माशाल्लाह से 14 years का experience है इनका dentistry की field में. So, welcome ma'am and thank you so much for joining us for the podcast. How Thank are you. you and how's it been going in the field of dentistry? किस तरह के patients आ रहे हैं आपके पास commonly? कैसा चल रहा है? Thank you very much for inviting me. Alhamdulillah, I am fine. मेरे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर ए डेंटिस्ट तो आप कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो मोस्टली मेरे पास आते हैं वो बच्चे आते हैं, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं. एक तो सिंस आई फील लाइक आई एम ए फीमेल डेंटिस्ट, और बच्चे दे आर नॉट इजी टू हैंडल, एंड उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो समटाइम्स पेरेंट्स हमारे पास इसलिए आते हैं व्हेन दे आर डन विद द फूड, वो खा नहीं सकते. और फिर क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाना एक डेंटल फोबिया जो होता है वो तो बड़ों को भी होता है, तो बच्चों को तो वो एक अलग बात होती है. तो मेरे पास मोस्टली जो पेशेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, Right. और इसकी मल्टीपल रीजंस हैं. राइट. सो वैसे ही हमारा तो कॉमन फिनोमेना है ना कि हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, जनरली डॉक्टर के पास नहीं जाते, और डेंटिस्ट के पास तो कतई नहीं जाना ज़रूरी समझते. दैट्स ट्रू. सो ये तो पाकिस्तानी अवामी इशू है. बट सिंस वी टॉकिंग अबाउट किड्स डेंटल हेल्थ, बच्चों की दांतों की सेहत को लेके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं. मिल्क टीथ होते हैं, फिर उनके परमानेंट टीथ आते हैं. सो मुझे बताइएगा कि क्या इम्पैक्ट है बच्चों के दांतों पे चीज़ों का, उनके खाने पीने का, डाइट का, कैविटीज़ बनती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि टूथ टिके और ये सब कुछ कैसे बनता है. ओके, सबसे पहले तो यस यू आर राइट, पेरेंट्स कंसर्न होते हैं उस वक्त जब उनका बच्चा खाना पीना छोड़ देता है. राइट. मुंह में ब्लैक कलर के स्पॉट्स जिनको हम कैविटीज़ कहते हैं वो तो नज़र आ ही रही होती हैं. एज़ फार एज बच्चे की डाइट हेल्दी है, इवन पेरेंट्स दे डोंट केयर. क्यों? क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि ये मिल्क टीथ हैं, इवेंचुअली इन्होंने गिर जाना है, दूध के दांत गिरने के बाद परमानेंट आने, एंड देन वी विल सी. लाइक लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ इम्पॉर्टेंस. यार दांतों से क्या, वंस द चाइल्ड हैज़ स्टॉप्ड ईटिंग और उसकी ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है, और पेरेंट्स जब लेकर आते हैं तो उनके मुंह के अंदर एक दांत नहीं मल्टीपल टीथ इन्वॉल्व होते हैं. तो फिर हम एट हाउस ऑफ डेंटिस्ट्री व्हाट वी डू इज़, क्योंकि पेशेंट्स जो बच्चे हैं वो इजीली हैंडल नहीं होते, तो हम उनको आईवी सेडेशन में करते हैं, एंड वी आर लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन. जो पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि ये कैसे बैठेगा, ये कैसे काम करवाएगा, इसको तो डर लगता है, तो वो एक सुलाने का प्रोसेस. आईवी सेडेशन इज सुलाना, इट्स नॉट ए बेहोश करना. बच्चे को हम सुला देते हैं डेंटल ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद, एंड देन वी आर गुड टू गो. ठीक सो है. अब अवेयरनेस बढ़ रही है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि खाना छोड़े तो आप आएँ. आपके बच्चे के मुंह में इन्फेक्शन है, गम स्वेल्ड है, उसको पेन हो रही है, तो आई थिंक या यू शुड पे अटेंशन. बट लेट्स टेक इट फ्रॉम द स्टार्ट कि सबसे पहले तो ये कि वाई किड्स आर वनरेबल फॉर टूथ प्रॉब्लम्स. क्या है, मतलब एक तो ठीक है कि वो बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑब्वियसली कम है विद as compared to an adult, लेकिन what is the problem like kids have जो उनको vulnerable बनाता है. देखें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हर कोई जानता है, बच्चों को आप स्टॉप नहीं कर सकते कैंडीज़ खाने में, चिप्स खाने में. उनको ये जो रोटी सालन है ये बड़ों की फूड है, ये छोटे बच्चों की. उनको आप जितना स्टॉप करेंगे ना, चॉकलेट्स नहीं खानी, वो शुगरी टॉफ़ीज़ नहीं खानी, वो उतना ही खाएंगे. तो ये एक सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वाई किड्स आर वल्नरेबल टू द टूथ डिके. And can you please explain what is a tooth decay? बच्चों को मतलब अगर if people are listening to us, obviously we want them to listen to us, and so I really want them to know कि tooth decay exactly होता क्या है. टूथ डिके, जिसको आप आम अल्फाज में कैविटी कहते हैं या कीड़ा कहते हैं, वो अगर हम स्पेसिफाई करें, इट्स एक्चुअली ए ब्रेक डाउन ऑफ द एनामल. एनामल इज़ व्हाट, द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर एंड द प्रोटेक्टिव. अब
बार बार मैं इनामल का जिक्र करूंगी, लेकिन एक्सप्लेन मैं अभी कर रही हूँ। इनामल इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ योर टीथ। राइट। वंस इट इज डैमेज, सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, राइट। तो टूथ डिके में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एनामल, राइट। तो फिर ये आगे फिर चल सो चल प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। सिंस वी टॉकिंग अबाउट टूथ डिके, तो हम जिस तरह हम बात भी यही कर रहे हैं कि बच्चों को बहुत इजीली अवेलेबल है चीज़ें, जंक फूड, मीठा, सोडास। पेरेंट्स उनके परेशानी में उनको दे देते हैं, या उनके पास वक्त नहीं है उनको मैनेज करने का और उनके लिए स्पेशल फूड्स प्रिपेयर करने का, तो दे गिव इट टू देम। एंड किड्स को भी इजीली अवेलेबल है स्कूल्स में, हर जगह। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके दांतों की और ओवरऑल सेहत के ऊपर भी? ओके। जो सोडाज और जो ये चिप्स कैंडीज़ हैं, उनके जो अगर हम इंग्रेडिएंट्स को देखें तो उनके अंदर शुगर भी है, उनके अंदर एसिड भी है। जो एसिड एंड शुगर हैं, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जो आपके टूथ को डिके करती हैं। होता क्या है इसका फिनोमेना, जब शुगर शुगर या आप लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैंडीज, इन द फॉर्म ऑफ सोडा, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, वट एवर, तो क्या होता है वो स्टिक आपके दांतों पर करता है, और जब दांत पे स्टिक करता है तो जो माउथ के बैक्टीरियाज हैं वो उनके साथ कंबाइन होके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस हुआ, अगर बच्चा ले रहा है सोडा, उसके अंदर एक्स्ट्रा एसिड हुआ, तो वो कांस्टेंट लेने की वजह से उसका जो एनामल है, जो ऑलरेडी बच्चों के दांतों का एनामल इज थिनर देन द बड़ों के बड़े लोगों का एनामल, तो राइट। वो ब्रेक डाउन हो जाए। जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो मतलब कैविटी बन गई, पेन हुई, सेंसिटिविटी हुई, इन्फेक्शन हुई, एंड सो ऑन, प्रोसेस चलता रहता है। राइट। सो मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो माय अम्मा यूज टू गिव मी अ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, गंडेरियाँ खाने का बड़ा कॉन्सेप्ट था हमारे घर में, एंड वो भी मीठा ही था, लेकिन क्या ऑब्वियसली शायद वो नेचुरल शुगर है तो उसकी वजह से कभी मसला नहीं हुआ। लाइक आई रिमेंबर मैं वाज 7, मेरे दांत खुद ही टूट गए, खुद ही आ गए। बट नाउ आई सी किड्स के दे हैव दिस प्रॉब्लम के वी हैव टू टेक देम टू द डेंटिस्ट टू टेक देयर टीथ आउट, एंड वो खुद से नहीं निकल रहे हैं उनके दांत, या वो एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ी है। तो उसका क्या मतलब सबसे ज़्यादा उसकी क्या कॉमन वजह है? देखिए, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट आंसर करूं तो वो जो आजकल के बर्गर बच्चे हैं, वो हम्म। पहले वाली जनरेशन, दे हैव द इम्यूनिटी एंड दे टुक एवरीथिंग। उससे उनकी हर तरह की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग थी, बॉडी भी स्ट्रांग थी। अब जो हमारी जनरेशन है वो तो सिर्फ बर्गर, रोटी, सालन तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। जैसे आपने गंडेरियों का जिक्र किया, वो एक अच्छा खासा दांतों को प्रेशर देता है, और जितना आपके दांतों में नेचुरल प्रेशर जा रहा है और आप ग्रोइंग एज में हैं और बच्चा वो ले रहा है, दैट्स रियली गुड थिंग। आपका जॉ भी जो स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, आपके दांत भी मजबूत हो रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जो नेचुरल फ्रूट्स की शुगर है, वो शुगर पैक्ड या केन्ड फ्रूट्स की टोटली डिफरेंट है। राइट। उसके अंदर स्टोरेज की चीज़ें ज़्यादा हैं, और जो नेचुरल शुगर है वो भी शुगर है। अगर उस शुगर, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एप्पल जूस है जो कि आप डब्बे का जूस लेते हैं डिफरेंट कंपनीज का, और वही एप्पल जूस अगर आप एप्पल को घर में वो करें, तो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। उसमें सिर्फ वही शुगर होगी जो नेचुरल है, लेकिन जो डब्बे के जूस की शुगर है, उसके अंदर और मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपके टीथ के लिए बहुत डेंजरस हैं। राइट। बट सिंस हम यहाँ पे अब आजकल मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स के अंदर एक जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो बच्चों के अंदर वो शायद उनकी डाइट में भी आ गया है कि वो बच्चों के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देना चाहते खाने को जिसमें बच्चे को मेहनत करनी पड़े। तो ये कितना गलत है कि क्या बच्चे को सख्त खाने, और जिस तरह वही बात है कि बचपन में जैसे लाइक माय ब्रदर डज दिस कि वो पील उतार देते हैं एप्पल का अपनी बेटी को देने से पहले, एंड आई एम लाइक पील का ही तो फ़ायदा था। दैट्स तो ट्रू। कितना ज़रूरी है उन पेरेंट्स को समझना कि ये खाने या सख्त खाने खाना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, फॉर मी स्टार्ट जो ड्यूटी होती है वो पेरेंट्स की शुरू होती है। शुरू में ही अगर देखिए, बच्चा तो हर गलत चीज़ पे ज़िद करेगा, राइट। एंड दैट्स नेचुरल। इट्स अ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू ट्रेन देम, टू गिव द डायरेक्शन के नो यू हैव टू डू दिस, क्योंकि उसका ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। अब बच्चे क्योंकि चबा नहीं सकते, इसलिए आपने एप्पल का पील उतार दिया, जबकि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसी छिलके के अंदर है, ठीक है। एग्जैक्टली, यस। तो वो, और उससे आपका डाइजेशन एंड एवरीथिंग रिलेटेड। द थिंग इज़ कि बच्चों को अगर पेरेंट्स को खुद नॉलेज है ना, या खुद उस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, तो वो डेफिनेटली अपने बच्चों को भी उसी तरह एजुकेट करेंगे। मेरे लिए बच्चों की एजुकेशन से ज़्यादा पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर
पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उनको अवेयरनेस है, उनको इम्पोर्टेंस का पता है और वो कन्विंस्ड हैं, तो ही वो अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में और उनके दांतों की हिफाजत करेंगे, डेंटिस्ट के रेगुलर चेकअप्स करवाएंगे और वो टेक केयर करेंगे। ठीक है। सो अब इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या करना चाहिए पेरेंट्स को। पेरेंट्स को किस तरह की गाइडेंस की खुद पहले ज़रूरत है, और फिर हाउ दे गाइड देयर किड्स सो दे हैव बेटर टीथ और डेंटल हेल्थ उनकी इम्प्रूव होए। क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या टिप्स पेरेंट्स के लिए आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो देखिए ना, अगर एक बच्चा टॉडलर है, ठीक है, और फिर वो ग्रोइंग एज में जाता है, टॉडलर का मतलब है कि वो खुद इवन ब्रश भी नहीं कर सकता, हम्म। तो पेरेंट्स स्पेशली मदर्स उनको मेक श्योर करना है कि वो अपनी ब्रशिंग अगर मेंटेन रख रही हैं, ट्वाइस अ डे ब्रश कर रही हैं, तो बच्चे को भी ट्वाइस अ डे ब्रश करवाना है, यानी वो करना है खुद, बच्चा नहीं कर सकेगा, राइट। ठीक है। इसी तरह उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही वो ग्रो कर रहा है, उसको ट्रेनिंग दे रही है कि आपने ब्रश ऐसे करना है और ट्वाइस अ डे करना है, राइट। उसके बाद अगर बच्चा कोई खाना इस तरह का शुगरी कैंडीज़ या जो जिसमें हिडन शुगर्स है, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, तो उसको क्या कहना है कि आपने इंस्टेड ऑफ हैविंग सोडा आफ्टर दैट आप पानी पी लें ताकि वो फ्लश आउट हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंजिंग इसमें आया। उसके अलावा फिर भी कुछ बच्चों की जेनेटिकली भी बड़े दे आर प्रोन टू केरीज होते हैं, तो आप जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो एवरी आफ्टर 4 to 6 months बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेकर जाएं। अगर बड़े बच्चे हैं तो साल में एक दफ़ा उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। डेंटिस्ट पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं कि व्हाट आर द सीलेंट्स, अगर हम्म। जिसमें कैविटी की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है तो सीलेंट्स करवा लेना चाहिए। फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ कैसे करनी है, एवरीडे फ्लॉसिंग कैसे करनी है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक चेन चलती है। आप पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं, फिर वो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने मुताबिक एजुकेट करते हैं, तो इस तरह ओरल हेल्थ मेंटेन रह सकती है बच्चों की। ठीक है। अच्छा, सिंस हम बात भी इस बारे में कर रहे हैं, मैंने मेरा मानना ये है कि दांत अगर आपके ख़राब हों तो वो सिर्फ दांत तक महदूद या मुंह तक महदूद नहीं है, इसका आपकी पूरी बॉडी पे या आपके ओवरऑल ज़िंदगी पे असर पड़ता है। सो आई रियली वांट यू टू टेल अस दैट व्हाट आर द ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टूथ डिके या डेंटल प्रॉब्लम्स इन किड्स। ज़ैनब, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया है। और अब मेरी प्रैक्टिस का एम ये है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं उनकी ओरल हेल्थ के बारे में। जो ओरल हेल्थ है ना, वो ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है। वो किस तरह? हम्म। माउथ इज़ अ गेटवे टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, या। राइट। तो होता क्या है कि सिर्फ अगर आपका दांत ख़राब है, दांत में इन्फेक्शन है, गम में इन्फेक्शन है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द माउथ ओनली। वो अगर हम नैरो स्पेक्ट्रम में बात करें, यस पेन होती है दांत में, कैविटीज़ बनने की वजह से गम स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, लेकिन उसका होल बॉडी पे क्या असर होता है? टूथ की इन्फेक्शन से हार्ट के इश्यूज, ठीक है। ओह। क्योंकि जो आपके माउथ के बैक्टीरियाज हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं आपके हार्ट पे, और हम्म। हार्ट के इश्यूज, ना सिर्फ आपके हार्ट के इश्यूज, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक सांस लेने में प्रॉब्लम, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है उनको प्रेगनेंसी इश्यूज, उनके मिस कैरेजेस, ये सब रिलेटेड है आपके ओवरऑल हेल्थ पे। अगर कोई बंदा डायबिटिक है, उसको शुगर है, और एट द सेम टाइम उसके माउथ में भी इन्फेक्शंस चल रही हैं, तो ही और शी इज़ अनएबल टू मेंटेन द शुगर कंट्रोल इन द माउथ बिकॉज ऑफ पुअर ओरल हेल्थ। हम्म। तो माउथ की हेल्थ से डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, इवन किडनीज़ के इश्यूज हो जाते हैं, कैंसर भी माउथ की इन्फेक्शन से हो सकता है, स्पेशली पेंक्रियाटिक कैंसर। इस तरह एक लंबी लिस्ट है। सो राइट। माउथ इन्फेक्शन, लोग कहते हैं कि ठीक है, सही है, क्या है, मुंह में हाँ। प्लाक ही जमा हुआ है, मुंह में गंद ही है ना, क्या है, स्मेल ही आ रही है ना, देखा जाएगा। वो देखा नहीं जाएगा। आई हैव सीन सो मैनी पेशेंट्स जिनको इस बात का पता ही नहीं होता। दे वर द पेशेंट, मतलब हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल है, एंड दे केम टू मी और उनके माउथ में मल्टीपल इश्यूज हैं, एंड आई टोल्ड देम कि अगर आपके माउथ के इश्यूज कंट्रोल हों, लाइक जो दांतों के प्रॉब्लम है, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। और जो आपको जो हार्ट अटैक्स हुए हैं ना, वो आगे आने वाले हार्ट अटैक से, एंड दे वर लाइक, ओ हमें तो इस बात का कभी पता ही नहीं था। सो या, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। राइट। सो बेसिकली हमें हमें से वो जब दांत का मसला है तो वो दांत तक महदूद नहीं रह रहा, और दैट्स हमें ट्रू, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा क्या है, दांत ही है ना, खैर है। उसके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आगे ज़िंदगी में बन सकते हैं। दैट्स ट्रू। ठीक ठीक ठीक। सो
कैसे उसको ठीक करना है, या क्या है जो आप कर सकते हैं बेहतर दांतों की सेहत के लिए? क्या क्या चीज़ें हैं? जब हम बच्चों के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं टूवर्ड्स बेटर ओरल हेल्थ? देखिए, मैं इसको 2 चीज़ों में कैटेगराइज़ करूँगी। एक होम केयर इंस्ट्रक्शंस हैं, एक आपकी रेगुलर डेंटल चेकअप्स में। जो होम केयर इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें ये है कि ट्वाइस अ डे ब्रशिंग करें। हम्म। बच्चे हैं तो पेरेंट्स करवाएँ, फ्लॉस करवाएँ, उनको पेरेंट्स को पता होगा तो बच्चों को करवाएँगे, राइट? और स्पेशली अगर बच्चे ग्रोइंग एज में हैं तो वो फ्लोराइड टूथपेस्ट, उसमें स्पेसिफिक कंटेंट होता है। बच्चों की टूथपेस्ट स्पेशली डिज़ाइंड हुई होती हैं। जो आज हम बात कर रहे हैं कि जो सेंसोडाइन प्रो इनामल टूथपेस्ट है, वो स्पेशली डिज़ाइन की गई है हम्म। फॉर द किड्स, राइट? आप उसको यूज़ करें और एट द सेम टाइम आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद डेंटिस्ट के पास जाएं रेगुलर चेकअप्स के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट आइडेंटिफाई कर देगा, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो फर्दर आपको एजुकेट करेंगे कि हाउ यू कैन जस्ट मेंटेन और उसको किस तरह बच्चों को इनकरेज करना है। ठीक है, सेंसोडाइन प्रोनामल की बात कर लेते हैं। फॉर किड्स दे हैव डिजाइंड अ स्पेशल फार्मूला। व्हाट इज इट देयर इन द फार्मूला? क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए इसको बेहतर बनाती हैं? यस, ये स्पेशली सेंसोडाइन प्रो इनामल टूथपेस्ट है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहले फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया, क्योंकि अडल्ट को और बच्चों को फ्लोराइड सेम अमाउंट में नहीं चाहिए, सो इट वेरीज। तो अडल्ट की टूथपेस्ट और बच्चों की टूथपेस्ट में डिफरेंस एक तो ये। दूसरा, ये जो इनका फार्मूला है वो बड़ा जेंटल फार्मूला है। बच्चों के दांतों का जो इनामल है, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया, वो थिन होता है एज कम्पेयर टू बड़ों के दांतों का इनामल। तो जेंटल फार्मूला मीन्स उसके अंदर जो एब्रेसिव एजेंट्स है ना, वो हम बहुत ज़्यादा बहुत हार्श यूज़ नहीं कर सकते, एग्रेसिव नहीं कर सकते, तो वो बच्चों के मुताबिक। और थर्ड के ये जो इनका जो फ्लेवर है वो किड्स फ्रेंडली फ्लेवर है। सो राइट। या वो इस चीज़ को डिफरेंट करता है। ठीक है, सो बच्चे बड़े आसानी से इसे यूज़ कर सकते Yes. हैं। यूज़ करने का क्या तरीका होना चाहिए बच्चों के लिए? अच्छा, उसको ऐसे करना है कि आइडियली जब आप ब्रश करें तो जस्ट स्पिट आउट कर दें टूथपेस्ट को, रिंस ना करें। नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस ये है कि जब हम बड़ों को एजुकेट करते हैं वो यही कहते हैं कि ट्वाइस अ डे ब्रशिंग करें और अच्छी तरह मुंह में कुलियाँ करें। हम्म। तो बच्चों के केस में जब प्रो इनामल जो सेंसोडाइन प्रो इनामल टूथपेस्ट है, उसका फॉर्मूला इस तरह डिज़ाइंड है कि उसमें जो फ्लोराइड जितना टीथ पे लगा रहेगा उतनी ही उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो वर्क करेगी। तो उसमें क्या होता है कि जब आप टूथपेस्ट करवा रहे हैं बच्चे को ब्रश के साथ, तो मेक श्योर करें कि वो कुल्ली ना करे, बस स्पिट आउट कर दे, जिसमें जितनी टूथपेस्ट है वो बाहर निकल जाए और बाकी जो रेस्ट ऑफ द फ्लोराइड है वो उनके दांतों पे लगा रहे, क्योंकि उसी के बेनिफिट्स होते हैं लॉन्ग इन ए लॉन्गर रन। ठीक है। एंड डिफरेंट एज के बच्चों के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, हम जैसे 6 to 12 ईयर्स की बात कर रहे हैं, बट दे हैव प्रोडक्ट्स फॉर लोअर एजेस एज वेल। लेकिन अगर आप 6 से 12 साल के बच्चे हो, कितनी टूथपेस्ट की क्वांटिटी आपने टूथब्रश पे लेनी है? लाइक जो जैसे हम एड्स में देखते हैं ना, वो पूरी निकल के आ रही है, हाँ तो हाँ क्या वो हाँ। उसी तरह पूरी कवर टूथपेस्ट हो, पी साइज हो, क्या राइट फॉर अमाउंट? मी पी साइज इज इनफ। कवर राइट। टूथपेस्ट में ज़ाया होने के टूथपेस्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो ठीक आप है। ब्रश को, और जो पी साइज है वो एक तो इफेक्टिवली दांतों पे चली भी जाती है, उसमें ज़ाया भी नहीं होता और बच्चा उसको swallow भी नहीं करता। हम्म। ठीक है, swallow अगर थोड़ी बहुत कर भी ले इट्स फाइन, लेकिन हर ब्रशिंग पे टूथपेस्ट को swallow करना, फ्लोराइड टॉक्सिसिटी का एक वर्ड होता है। तो वो फिर उस तरफ अगर आप पी साइज यूज़ करेंगे ना तो वो टॉक्सिसिटी से आप इजीली बच बच जाएंगे। सकते वैसे हैं। तो यस फॉर्मूला इसका ठीक है, बट यस ऑब्वियसली क्वांटिटी आल्सो यस। मैटर्स, राइट? एंड लेट्स टॉक अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस कि अच्छा चले हम एक तो है ना कि नॉर्मल यूज़ करना है बच्चे ने जिसको कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं, बट किसी कोई बच्चा जिसके दांत में कोई कीड़ा लगा हुआ है या सेंसिटिविटी है या कोई इशू है, तो उसके लिए कितनी इफेक्टिव है यूज़ करना सेंसोडाइन प्रोनामल? फॉर मी आई थिंक अगर बच्चे सेंसोडाइन प्रो एनामल टूथपेस्ट एज ए नॉर्मल रूटीन यूज़ करें अंडर द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स तो इट्स फाइन। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके दांतों पे कोई कीड़ा लगा है तब ही यूज़ यूज़ करें, करनी है। क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है कि दूध के दांत अगर गिर जाएंगे तो उनका जो परमानेंट टीथ है उस पर कोई असर नहीं। नो, ये फार्मूला इसलिए डिज़ाइन किया गया है बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द परमानेंट टीथ। तो जो
एनामल की प्रोटेक्शन हम बेबी टीथ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉन्गर रन में अडल्ट टीथ की एनामल की प्रोटेक्शन हो। राइट, तो इसका मतलब है वो कनेक्टेड है, यस, ऐसा नहीं है कि अगर वो दूध के दांत हैं वो उनका कोई कनेक्शन नहीं है no, it's परमानेंट not टीथ like से। that. There is a tooth bird which is present inside the jaw, जो कि with the passage of time अपने टाइम पे डेवलप होके अपनी जगह पे दांत आ रहे होते हैं। वो इस तरह आ रहे होते हैं जिस दांत का, हर दांत की एक टाइमिंग्स होते हैं, किस किस एज में आते हैं वो आई विल नॉट डिस्कस क्योंकि डिफरेंट दांत के डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। तो वो जो टूथ बर्ड बना होता है उसमें भी ये सारी चीज़ें इनामल, डेंटिन, पल्प विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप। तो बेसिकली जो सेंसोडाइन प्रो इनामल टूथपेस्ट है वो इस मेकिंग ए फाउंडेशन और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है जिसको हम स्कैफोल्ड कहते हैं फॉर द परमानेंट टीथ, ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, Yeah. सही है। सो ओके, आई अंडरस्टैंड। हम बात जैसे पहले भी कर रहे थे कि खाने पीने के हवाले से डाइट एंड चीज़ें मीठा वगैरह खाना। अब एक तो पहले बताइएगा कि क्या आपको चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स अबाउट द डाइट। ऑब्वियसली वी कैन नॉट eliminate the sweets and the junk true. food from their life because it's part of their life now. We have to accept the fact कि वो अब हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया, ठीक है। लेकिन कितना लिमिट करना है या क्या करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, उसके बारे में बताएं। देखें, जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लिमिटाइज करें उतना ही फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नॉर्मल पे बात करें कि बच्चे को सिर्फ उसका जो फूड है वो है ही चिप्स, बर्गर्स और ये हिडन जो फूड्स हैं, हिडन शुगर्स जिसमें होती हैं, स्टार्च वगैरह, तो वो फिर आप क्या, मैं तो यही बार बार कहूँगी कि उनको लिमिटाइज करें। ये जो कैंडीज़ हैं वो कैंडीज़ ना खाएं, और अगर खानी भी है तो उनका टाइम एक फ़िक्स करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा सारा दिन कैंडीज़ खा रहा है, राइट, और अगर वो 6 फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडीज़ हैं और उसे सारा दिन खानी है, कुछ डेंटिस्ट कहते हैं कि एक टाइम पे 6 दे दें और फिर सारा दिन नहीं देना। फॉर मी इसका प्रैक्टिकलिटी इस तरह होती है कि अगर एक टाइम पे वो 6 की 6 तो खाएगा, तो बाकी सारा टाइम वो उस तरह तंग करने में लगाएगा कि उसको चाहिए, तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? वो बेसिकली वो ये हो रहा होता है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो मैटर करती है। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कैंडीज देना, एंड दैट इज़ ट्रू, उससे ब्रेक डाउन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक ही दफ़ा बल्क में दे दें, उससे ब्रेक डाउन के टीथ के चांसेस कम कम होते होते हैं, हैं, अच्छा। राइट। मेरे लिए ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कैंडीज़ भी देनी है, आपने चिप्स भी देने हैं, आपने सब कुछ देना है, तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन करवाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपने चिप्स दिया है उसके साथ सोडा ना दें, उसके साथ आप वाटर दें ताकि वो फ्लश आउट करे। हाँ, अगर आपने कैंडीज़ दी हैं तो फ़ौरन उसको कुल्ली करवा लें या पानी पिलवा दें ताकि वो एडहेयर ना रहे टूथ के साथ। राइट, अगर तो बच्चा आपका इस तरह का ट्रेंड है कि ठीक है एक टाइम पे वो खाएगा उसके बाद ज़िद नहीं करेगा, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जो कि मैंने देखा है, तो फिर तो इट्स फाइन। लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं ऐसा और वो बच्चे वो तो 6 खा गया और उसके बाद फिर 6 और उसको चाहिए, और तो फिर चाहिए, हाँ, उसको जितनी देंगे उसको चाहिए, क्योंकि अब उसकी वो क्रेविंग शुरू हो गई है कि या 2 आवर्स गुजर गए मुझे चाहिए। तो वो किस तरह, बच्चे आर वेरी मैनिपुलेटिव, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट देयर पेरेंट्स। या तो फॉर मी के पेरेंट्स को उस तरह अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उनको एडजस्ट उसको करना मैनेज चाहिए, करना या चाहिए। अच्छा, पीपल गोना हेट मी फॉर दिस, बट आजकल ना खाने को लेके कुछ ट्रेंड्स बन गए। सो पीपल आर नॉट गिविंग फुल फैट मिल्क्स टू देयर चिल्ड्रन, के ग्लूटेन फ्री एंड लैक्टोज फ्री और इस तरह की चीज़ें। आई अंडरस्टैंड द एलर्जीज, आई एम ऑल्सो लैक्टोज इंटॉलरेंट बाय द वे, बट लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हम ट्रेंड की वजह से भी ये हरकतें कर रहे हैं कि हम बच्चों को प्रॉपर मील्स दे ही नहीं रहे कि नहीं अच्छा इसमें ग्लूटेन है या इसमें ये है, या लोग अब आए कि प्रोटीन के लिए वेजिटेरियन जा रहे हैं चीज़ें, तो उसका कितना इम्पैक्ट है डेंटल हेल्थ के ऊपर? देखिए, जिस तरह आपकी पूरी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, आपके दांत के डेवलपमेंट के लिए भी आप सब कुछ चाहिए। राइट, स्पेशली ये जो कैल्शियम और विटामिन डी इस तरह बात करें, और दूध नहीं देना, ग्रोइंग एज में दूध का इफेक्ट ज़्यादा है। एज मेरा वो स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर आप अडल्ट हैं, यू आर ग्रोन अप नाउ, तो उसमें आप दूध जितना भी पी रहे हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई हड्डियाँ मजबूत होना, वो ग्रोइंग एज में ही वो वो था, कहते हैं ना कि जो हमने बचपन में खाने खा लिए बस वही बस थे। वही है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली। ट्रू बाय द वे, क्योंकि उसी वक्त ही आपकी ग्रोथ है, जिस तरह हड्डियाँ ग्रो हो रही हैं इसी तरह आपके दांत की भी ग्रोथ है। जो लैक्टोस इंटॉलरेंस है, ये ग्लूटेन फ्री डाइट, आई थिंक ये मैं आई डोंट अग्री विद दैट अनलेस एंड अनटिल इट्स आइडेंटिफाइड।
आपने बच्चे को डाइट दी है, उसको एलर्जी हो रही है, हाँ। आप डॉक्टर के पास गए, आइडेंटिफाई हो चुका है ये नहीं, तो फिर मत दें। लाइक नट्स एलर्जी इज अ कॉमन थिंग, और वो एविडेंट हो जाती है, बच्चे ने खाया वो एग्जैक्टली उसी टाइम स्वेल अप हो गया, उसके एग्जैक्टली टंग उसको स्वेल अप करके, तो पता यस चल जाता तो है। दैट इज दैट इज समथिंग फाइन, एल्स। यस, लेकिन आप यू आर डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड, या आई डोंट एग्री विद दैट, okay, सॉरी। right. या So let's talk about how to make dental care fun for kids. ठीक है, अब बच्चे, माँ बाप ज़बरदस्ती करेंगे तो बच्चे कहाँ मानेंगे कि अच्छा नहीं नहीं करूँगा, नहीं दांत साफ़ करूँगे या करेंगे। तो कैसे उसको फ़न बनाएं, क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जो माँ बाप ऐसे कुछ खुद करें जो बच्चे फॉलो भी करें, या उनके लिए कैसे क्या क्या टिप्स, कुछ ऐसे ही आप जनरली। अच्छा, होम केयर की रूटीन की अगर आप बात करें, एवरीडे ब्रशिंग में एक देखिए, बच्चे दे ऑलवेज आस्क फॉर द इंसेंटिव। हर मदर अपने बच्चे, मदर से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं जानता। मदर्स को पता होता है कि मेरे बच्चे की क्या वीकनेस है, और उनको ये भी पता है कि मैंने अपने बच्चे को रेगुलरली ब्रश करना है, करना है उसको आहिस्ता आहिस्ता। तो वो मेरे ख्याल से कि कुछ इंसेंटिव्स इस तरह रखें कि अगर हम ब्रश करेंगे तो यू विल गेट दिस, अगर हम ब्रश करेंगे तो वो फिर आपको एक टाइम आएगा आपके पास आके, मामा इट्स टाइम फॉर ब्रशिंग, लेट्स गो टू द Right. वॉशरूम एंड जस्ट। तो ये एक होता है। और दूसरी बात ये कि और डेंटिस्ट उनका एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कोई वो नहीं होना चाहिए कि बच्चा डेंटिस्ट के पास जाते हुए डर रहा हो, या पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती ला रहे हों कि आप डॉक्टर के पास चले, और उसके माइंड में ये हो कि अब मुझे पेन होगी और ये तो मॉन्स्टर है और ये तो मुझे दर्द करेंगी या या ये करेंगे। बात नहीं मानोगे तो डॉक्टर पे ले जाऊंगा वाला इस जो एग्जैक्टली तो कॉन्सेप्ट है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं घर से कि ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर के लिए नहीं, और डॉक्टर भी बच्चे के साथ, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फ्रेंडली होना। तो ये इस तरह डेंटल, और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि दे वर माई पेशेंट्स इनिशियली, अब माशाल्लाह दे आर डूइंग वेल, वैसे ही मिलने के लिए आ जाते हैं, राइट, बिकॉज दे वन सी, दे वन कम, दे वन प्ले, और इस तरह। तो बच्चों के लिए ना हर चीज़ बहुत मुश्किल, और ये जो खौफनाक किस्म की बनानी, ये पेरेंट्स का नंबर 1, उसके बाद डेंटिस्ट का बहुत रोल होता है। राइट, सही। क्योंकि बच्चों के माइंड में जो चीज़ बैठ जाती है वो बड़े होने तक हमेशा रहती है। मेरे पास जो अडल्ट लोग आते हैं और उनके जब दांत ख़राब होते हैं, कहते हैं हमने तो हमें डर लगता है कि डेंटिस्ट के पास ना ही जाए, क्योंकि उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा उनको जाने नहीं दे रहा होता। राइट, और ऐसा है। तो ये मेरा ख्याल है कि अब अवेयरनेस इतनी आ रही है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को समझ रहे हैं, हाँ, एंड वी आर हम होपिंग ओलाडॉग फॉर भी द काफ़ी बेस्ट। मेहनत कर रहा है उसके या लिए। दैट्स ट्रू। So we're trying to like teach people that dentists are Yeah. like friendly people, and you Yeah. shouldn't be afraid of That's them. true. And Acha, I we really have, appreciate for that. thank you so much. We have another segment where we ask some myths and facts with the doctor, and मैं कुछ इस तरह के ही myths वगैरह पढ़ूंगी, आपसे पूछूंगी, and you have to tell them is it a myth, is it a fact, right? So let me open my text जहाँ पे लिखा हुआ है, साइड स्टार्ट करें। Yes. So number 1 is के baby teeth don't need fluoride protection because they fall out. That's a myth. I already told you कि जो fluoride है वो scaffold platform provide करता है for the protection of enamel of a permanent teeth. So yeah. ठीक है। Next is के only candy causes cavities. Yeah, that's also another myth. The fact is कैंडीज़ के अंदर जो शुगर है, सोडाज, जो हिडन शुगर्स हैं आपके चिप्स में, बार्स में, जो डाइट बार्स होती है, तो दे ऑल्सो कॉज कैविटीज। Acids in diet sodas can erode enamel even without sugar. दैट्स ट्रू, दैट्स अ फैक्ट। Right, that's a fact. ठीक है। Brushing removes all sugar effects. दैट्स नॉट फैक्ट, दैट्स अ मिथ। या होता क्या है कि जो ब्रश है वो आपके टीथ के 100% सर्फेसिस पे नहीं पहुंचता। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह करना चाहूँगी। दांतों के दरमियान की जो स्पेस होती है उसको इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं। उसकी क्लीनिंग के लिए फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खाना खा रहे हैं या आप कुछ च्यू कर रहे हैं तो वो तो दांत को ये तो नहीं कि मैंने सिर्फ च्यूइंग सर्फेस पे रहना है, मैंने यहाँ नहीं जाना, तो हर जगह जाए। तो ब्रशिंग जो है, जो विजिबल सर्फेसिस है उसको क्लीन करने में इफेक्टिव है फॉर श्योर, लेकिन जो आपकी इंटरडेंटल स्पेसेस है ना उसको ब्रश क्लीन नहीं करता। ठीक है। Okay. Kids don't need special toothpaste. Any adult toothpaste will work. That's a myth. That's why I said Sensodyne Pro Enamel for Kids वो टूथपेस्ट है जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है किड्स के लिए, ताकि
उनकी जो उनकी उसके अंदर जो फ्लोराइड है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी जो अमाउंट है वो वेरी कर वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द टूथपेस्ट जो कि अडल्ट यूज़ करते हैं. Acid erosions only happens if kids drink a lot of soda. दैट्स अ मिथ. Hmm. दैट्स अ मिथ. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हिडन शुगर्स है या कैंडीज में शुगर है स्टिकी उसमें तो वो दे आल्सो कॉज इरोजन. सिर्फ Right. सोडाज नहीं. Okay. Another one is plaque forms on teeth regardless of diet and must be removed regularly to prevent cavities. दैट्स अ फैक्ट. Right. या That's a दैट्स fact. फैक्ट. In kids, rinsing after brushing is a must to clean the mouth properly. नो आई थिंक मैंने अभी आपको बताया है कि जो फ्लोराइड है उसका जितना स्टे रहेगा टीथ के ऊपर उतनी ही उसकी इफेक्टिवनेस होगी. तो रिंजिंग आफ्टर ब्रशिंग इन केस ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट नेसेसरी. ठीक है. Cavities are the only problem kids can have with their teeth. दैट्स अ मिथ. That's a myth. Yes, Sensitive teeth can indicate enamel wear. that's a fact, and that's why Sensodyne Pro Enamel toothpaste for the kids, it helps to prevent the further damage and maintain the overall health of the baby teeth. थैंक यू सो मच. आई थॉट problem. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड मिथ्स है जो हमें अक्सर पेशेंट्स के पेरेंट्स की बच्चों के पेरेंट्स से भी आते हैं. पेरेंट या बच्चे खुद भी पूछ रहे होते हैं. अब तो बच्चे वैसे ही बड़े टैक्स हैवी हो गए. तो मैंने कहा That's कि मैं true. आपसे क्लियर आउट कर लूँ. लेट्स मूव टूवर्ड्स द फाइनल कॉल. हमने काफ़ी लंबी डिस्कशन की है. इन द एंड आई जस्ट वांट यू टू टेल द पेरेंट्स एंड kids who are also watching कि you know how dental health is important. एक दफ़ा हम पूरे उसको recap करेंगे वही के consequences क्या होंगे and tell them then how it is important to visit the dentist regularly. टू कट एवरीथिंग शॉर्ट, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले स्टार्ट विद द होम. पेरेंट्स को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि बच्चों के दांतों की हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी के बड़ों के दांतों की हेल्थ. ठीक है. अगर बच्चे रेगुलरली ब्रशिंग की उन्हें आदत होगी बचपन में तो वो बड़े होके खुद ब खुद अपनी आदत को मेंटेन रखेंगे. Right. राइट. और जब आप हर बच्चों को पता होगा कि हम बचपन से आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर ए ईयर डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो बड़े होने तक भी अपनी इस हैबिट को मेंटेन रखेंगे क्योंकि उनको इस बात की इम्पोर्टेंस का पता है कि अगर मेरे दांत में कोई भी इशू है तो मेरी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है इमोशनली, सोशली. इवन यू आपने नोटिस किया अगर आपको फ्लू भी हो जाता है ना आप चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल. और मैं आज दांत ही में ऐसे कि आप खा नहीं सकते, आपके Right. अंदर एनर्जी नहीं जा रही, फूड नहीं, वो प्रॉपरली अपनी मर्जी के मील नहीं ले सकते तो वो तो फिर आपका फुल जो है पूरा सिस्टम ही आगे पीछे रहता है. तो फॉर मी सबसे पहले ये इम्पोर्टेंस बच्चों को पता हो और उसके बाद जब पेरेंट्स हमारे पास आएँ इनिशियली जिन जिन बच्चों के दांतों में फॉर एग्जांपल अगर जेनेटिकली कुछ लोगों में जेनेटिकली भी ये टेंडेंसी होती है कि दांत बहुत जल्दी ख़राब होते हैं तो उसमें फिर डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट हैं वो एजुकेट करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीलेंट्स और दो फ्लोराइड थेरेपी है वो आके आप कब कब करवा सकते हैं ताकि जो दांत हैं वो प्रोटेक्टेड रहें. राइट. एंड ऑफ कोर्स रेगुलर डेंटल चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अपने पेशेंट्स को चाहे वो बच्चे हैं या बड़े मैं हमेशा कहती हूँ आप साल में कम से कम एक दफ़ा वैसी डेंटिस्ट से मिलने आ जाया करें फॉर द कंसल्टेशन. अगर छोटी मोटी कैविटी भी बनी हुई है ना तो वो टाइमली फिल हो जाए. हर चीज़ की जैसे स्टेजेस होती है ना स्टेज 1 2 3 4 वो कैविटी के बाद नेक्स्ट स्टेज रूट कैनाल के बाद दांत निकलना फिर रिप्लेसमेंट ऑप्शंस और ये ऐसा विशियस साइकिल है जो ख़त्म नहीं होता. नहीं होता. So the prevention is better than cure. हाँ बट वी जस्ट डोंट डू दैट. हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाते That's ना true. खराब होने तक तो हम जाते ही नहीं हैं. तो ये तो हमारा That's why we मैं are हमेशा here कहती हूँ ये हमारा to- कौमी मसला है. ये कौमी मसला आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेयरनेस लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है. Yeah. ये डिजिटल मीडिया इतना फास्ट हो गया. दे आर अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आई कैन सी कि पीपल दे आर रेडी टू लिसन. उनमें ये आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है कि अच्छा ये भी एक चीज़ है. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम जब कहते थे दांतों का डॉक्टर भी कोई डॉक्टर होता है. डॉक्टर नहीं माना जाता था नहीं डेंटिस्ट को होता. या ये डेंटिस्ट इसको That's डॉक्टर true. ना कहो. Yeah, आई exactly. रिमेंबर दैट टाइम. So yeah, ऐसे ही. Sorry.
and Sensodyne helped us a lot in this whole journey. That's true. They've been with us, and we've been working together for a long time कि हम डेंटल हेल्थ के ऊपर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर पाएँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल डोंट नो कि आपने कितना दांतों का ख्याल रखना है. That's और true. वही जैसे आपने बताया कि इट्स अ गेटवे टू योर होल सिस्टम, That's true. एंड उसी गेटवे को ही अगर आपने सही तरीके से ताला नहीं लगाया तो फिर तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा. That's So, true. thank you so much for coming No problem. and giving us your time. And I know कि आपका time बहुत important है. Every doctor has like very limited time in their life. And once again, thank you so much for coming and having this Thank you very awesome much. discussion with us. And हमने पहले भी आपके साथ सेशंस किए हैं, एंड आई वुड होप कि हम आपके साथ मजीद इस तरह के सेशंस करते रहेंगे. तो हम आपको Inshallah. तंग करते रहेंगे फर्दर फ्यूचर में भी. एंड आई वुड लव टू बी इस तरह आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना. हमारे थ्रू लोगों की जिंदगियां बेहतर हो रही हैं. दैट्स व्हाट मैटर फॉर मी. Yeah, same here. Once again, thank you. No And problem. in the end, I just would like to say that दांतों की सेहत, जैसे हमने बात भी की, बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. एंड हम ओला डॉग की तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लेके एजुकेट करें. हमने पॉडकास्ट, सेशंस, वीडियोस, बहुत कुछ आपके लिए बनाया है. सो आई होप कि इन चीज़ों से आप फ़ायदा उठाएंगे एंड अपने आप को एजुकेट करेंगे और अपने लिए बेहतर जो है वो फ्यूचर के लिए काम करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग अस योर टाइम, बिकॉज अगर आप हमारे साथ ना हो तो फिर इस सारे का मकसद ख़त्म हो जाता है. सो आई होप कि हमारा सेशन आपको पसंद आएगा, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.